नमस्कार दोस्तों, फन फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं, मेरी बेटी और बूढ़ी मम्मी हम तीनों रेडी हो चुके हैं लुक्सान जाने के लिए। बच्ची का स्कूल ख़त्म होने के बाद में हम लोग रेडी होके टोटो को बुलाए थे तो टोटो आ गई और उसके बाद में हम लोग टोटो चढ़कर सीधे बस स्टॉप गए बस पे चढ़ने के लिए। अभी शाम का 3 बज रहा है तो यहाँ पे कोई बस तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग छोटे छोटे गाड़ियों में हम लोग जाएंगे लुक्सान। एक्चुअली लुक्सान में शिव पुराण हो रही है 7 डेज की और कल ख़त्म होने वाली है। वहाँ पे राधिका दासी जी आ रही हैं नेपाल से, तो उनका प्रवचन हम लोग अटेंड कर पाएँ, इसलिए हम उस होप से हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। सो गाइस, हम लोग लुक्सान पहुँच गए हैं और ये हमारे घर के सामने ही यहाँ पे मंदिर बन रही है, तो इसी मंदिर के जगह पर ही यहाँ पे पुराण लगी हुई है, जो यही जगह है। और हमें अभी शाम को यहाँ पे आनी है लगभग 6 या तो 7 बजे के आसपास। सो गाइस, हम लोग घर पहुँच गए हैं। टोटो वाले को भाड़ा देने के बाद हम लोग अंदर गए और जब हम लोग अंदर गए तो यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे अब घर पर। सभी से बेटी ने मुलाकात किया और सभी बेटी इतनी बड़ी हो गई ऐसा बोल रहे थे और सब शौक थे, इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई। बूढ़ी मम्मी काफ़ी खुश थी क्योंकि बच्चे का एग्ज़ाम होने के कारण से वो घर पर नहीं आ पाई थी, पुराण अटेंड नहीं कर पाई थी। बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे ऐसा वो फ़ोन पर सुन रही थी, तो आज फाइनली वो घर पे पहुंच गई और सभी से मुलाकात कर पाई। एंड वहाँ पे हम लोगों ने कुछ मिठाई ख़रीदा था मोड़ पे, लुक्सान मोड़ पे, तो समोसे, आलू चॉप और कुछ स्वीट्स हम लोगों ने ख़रीदे थे। तो हम लोग वहाँ पे खाने बैठ गए एंड फिर मेरा साला वहाँ पे आया जो कि आज के दिन डॉक्टर बना हुआ था और सबका प्रेशर चेक कर रहा था। एक्चुअली हमारी बड़ी मम्मी का प्रेशर हाई हो गया था, तो उनका प्रेशर चेक करते रहना होता है। तो घर पे प्रेशर नापने की एक मशीन थी, तो बड़ी मम्मी का प्रेशर नापा गया और उसके बाद में उसी बहाने सभी का वहाँ पे प्रेशर नापना शुरू हो गया। सभी बारी बारी से अपना प्रेशर नाप रहे थे। प्रेशर नापने के बाद में हम लोग तैयार हुए पुराण में जाने के लिए। मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं, मेरी बेटी भी रेडी हो चुकी है। मैं और बूढ़ी मम्मी हम लोग जो कपड़े लगा कर आए हुए थे उसी कपड़े में हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग अभी गांव के रास्ते हम लोग जा रहे हैं, बीच से जा रहे हैं और शॉर्टकट से हम लोग पहुंच गए पुराण में जहाँ पे पुराण हो रही थी। जूते और चप्पल को हम लोगों ने साइड में छिपा लिया। उसके बाद में हम लोग शॉर्टकट से ही अंदर वहाँ पे गए। वहाँ पे बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स आए हुए थे और उनसे हम लोग मुलाकात करने लगे। पुराण अभी आपको खाली खाली लग रहा होगा, लेकिन ये खाली नहीं है। यहाँ पे लगभग ये 7 बजे से स्टार्ट होगी और अभी बज रहा है शाम का लगभग 6 और 7 बजे तक यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगा। और पुराण के बाहर यहाँ पे रेडी हो रहा है लाख बत्ती यहाँ पे जलाया जाएगा आज और इसके दर्शन करेंगे सभी भक्तजन। इस बार का ये पुराण लुक्सान में भव्य रूप से किया जा रहा है। यहाँ पे राधिका दासी आ रही हैं भक्तजनों को ज्ञान देने के लिए, प्रवचन देने के लिए, और इस पुराण को संपन्न बनाने के लिए राधिका दासी आ रही हैं। और यहाँ पे पूजा कमेटी ने बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेशन किया हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ा पेंडल बनाया हुआ है और स्टेज भी बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। मुझे तो यहाँ पे देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और सुनने में आया कि यहाँ पे लगभग दिन के समय में 2 से 3 हज़ार भीड़ होती है, क्राउड होता है और इतने बड़े क्राउड को सिस्टमैटिकली रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ये पुराण संपन्न होने वाली है। कल इसका लास्ट दिन है और आज यहाँ पे लास्ट शाम का जो प्रवचन होने वाला है, सो इस प्रवचन को हम लोग अटेंड करने के लिए आए हैं और धीरे धीरे क्राउड यहाँ पे बढ़ रही है दोस्तों। वहाँ पे ज़मीन पर बैठने का अच्छी तरीके से जगह बनाया हुआ था और मैं और मेरी बेटी वहाँ पे आगे की तरफ हम लोग बैठ गए और मम्मी और बूढ़ी मम्मी दूसरी जगह बैठे हुए थे। और हम लोग को सडनली वहाँ पे मिल गया हमारे दीदी की एक लड़की और उस लड़की के साथ में हम लोग कुछ देर वहाँ पे फन करने लगे, उनसे बातें करने लगे। प्रवचन शुरू होने से पहले वहाँ पे एक गुरुजी आए और गुरुजी वहाँ पे पूजा करने लगे और जो अंतिम पूजा होती है वो अंतिम पूजा वहाँ पे करने लगे और उनको पाठ भी पढ़ना था, तो थोड़ी देर बाद वो पाठ पढ़ने लगे। और जितने भी भक्तजन वहाँ पे आए थे सभी भक्तजनों को उन्होंने पूजा में भागीदारी करवाया और उसके बाद में फिर आरती हुई और सभी आरती में भी हम सब भक्तजन मिलकर उस आरती को अटेंड किए। अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रातां राधे मैया रातां राधे रातां। वो गुरुजी का पूजा और आरती लगभग 1.5 घंटा जैसा चला। 7 बजे से लगभग 8:30 बजे तक चला। उसके बाद में साउंड सिस्टम लगी और म्यूजिशियन आए और भक्ति वाला गाना उन्होंने गाया, 2 गाना गाया और 2 गाने को हम लोग जितने भी वहाँ पे आए हुए भक्तजन थे वो एंजॉय करने लगे।
पूजा आरती और भजन तीनों होने के बाद में सभी भक्तजन वहाँ पे राधिका दास जी का वेट करने लगे। सभी एक्साइटेड थे और सभी मोबाइल लेकर खड़े थे, सब वीडियो बना रहे थे और मैं भी उनमें से एक था। और फाइनली राधिका दास जी आई और वो लगभग 9 बजे करीबन आसपास आई थी। कमिटी सेफली राधिका दास जी को स्टेज तक लेकर आए और भक्तजन बहुत एक्साइटेड थे, उनके ऊपर फूल की वर्षा कर रहे थे। सभी लोग राधिका दास जी को नज़दीक से देखकर बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे और उनमें से मैं और मेरी बेटी भी थे। मेरी बेटी एक्चुअली उनको नज़दीक से दिखना चाहती थी, तो इसलिए उनके स्वागत वाले रास्ते पे हम लोग वहाँ पे जगह सीट रिजर्व करके बैठे हुए थे उनको देखने के लिए। सो मेरी बेटी बहुत खुश है उनको देखकर। राधिका दास जी का स्वागत होने के बाद में वो स्टेज में गई और स्टेज में वहाँ पे कान्हा जी का दर्शन किया और उसके बाद में अपनी जगह पे बैठ गई। हे आचार्य शिरोमणि मुनिगणे राम्रेज्ञपादाम्बुजा हे सृष्टि स्थिति पालक प्रभुवान हे नाथ माया हे गोवर्धन कंदरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वरा। जगतपति अधिनायक प्राण प्रदायक चित्त चोर प्रभु सच्चिदानंद भगवान युगल सरकार में कुटी नमन वंदन। राधिका दास जी स्टेज में आने के बाद में सभी भगवानों को याद किया, उनको नमन किया। उसके बाद में जितने भी भक्तजन वहाँ पे आए थे सभी को उन्होंने नमस्कार किया, उनका स्वागत किया और उसके बाद में उन्होंने हम सभी को एक भगवान को स्मरण करने का एक भजन उन्होंने हम लोग को सिखाया। जन्म मृत्यु विवाह मान सम्मान ये सब कुरा पहिले नै भगवानले तय गरेर पठाउनुहुन्छ। एउटा कुरा बडो अचम्मको छ, जन्मिदा मान्छेले साइत हेरेर जन्मिन्छ, अलि जोडले भन्नु साइत हेरेर जन्मिन्छ, मर्दा साइत हेरेर मर्छ, तर जिन्दगीभरि साइत खोजेको खोजेकै गर्छ। न जन्मिदा साइत हेर्यो न मर्दा साइत हेर्यो। त्यही भएर भगवानको नाम लिनलाई साइत हेर्न पर्दैन। हजुर राम्रो काम गर्नलाई साइत हेर्नु पर्दैन, सत्कर्म गर्नलाई राम्रो कर्म गर्दै हुनुहुन्छ साइत हेर्नु पर्दैन। कति बेला जुर्छ, कति बेला के हुन्छ हो, त्यो सुन्दर कर्म चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। यदि हजुरले कर्म चाहिँ गलत गर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि त्यहाँ गल्ती हुन्छ। कर्म सुन्दर गर्नु, जीवनमा यस्ता घटना, जन्मिने घटना मर्ने घटना त साइत नहेरी हुन्छ भने बिचमा पनि हामीलाई समस्या आइरहन्छ। साइत हेरेर आउँदैन, आइरहन्छ, तर जीवन हो, चल्नै पर्छ, चाहेर नचाहेर पनि चल्नै पर्छ। राधिका दास जी का प्रवचन होने के बाद में फिर से वहाँ पे भजन किया गया और जितने भी भक्तजन थे भजन में डांस करने लगे वहाँ पे। तेरे लिए श्याम तेरे लिए हो जलाना तेरे लिए मेरा
भजन में जितने भी भक्तजन वहाँ पे प्रेजेंट थे सभी ने काफ़ी एंजॉय किया, सभी ने नाच गान किया, जितने भी बुजुर्ग थे उन्होंने भी डांस किया। उसके बाद में शिव तांडव का झांकी वहाँ पे प्रदर्शन किया गया। होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में। तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा है। तन में भस्म लगाए शंकर, तांडव चकार चंड तांडवम तनोतु नर शिवं शिवम्। संभ्रम भ्रम निलिप निर्झरी विलोल बीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलल लाट पट भाव के किशोर चंद्रशेखरे रति रति क्षणम मम। धरा खरे तटे वची दिगंबर मनो विनोद में वस्तु में। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव गले उत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मधुसंबिभर्तरे प्रवृत्य शेष लेख शिखर प्रसून धूलि धोरणि विधूसरांघ्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जात चूटक श्री चिराय जाय काम चकोर बंधु शेखर। पंच सायकम नमन्दिलिम्बनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शिवा धग धग ज्वलंत नंदया बुलेकृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्रचित्र पत्रक कल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रविर्ममा। निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहुनि सीतिनि तमः प्रबंध बद्ध कंधर निलिम्ब निर्झरी धरस्तनोतु भीति सिंधुर धनानि धान बंधुर श्रियं जगद्दुरंधर। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा पलंबि कंठ कंदले रुचि प्रबद्ध कंदरं स्मरक्षितं पुरक्षितम्। जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद भुजङ्गमश्वसा विनिर्गमद्भ्रम स्फुरत्करालभानहाद्यवट्।
गजेन्द्र तुरङ्गयुक्ता लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो। शिव तांडव देखने के बाद में मैं और मेरी बेटी मम्मी के पास गए और उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकले। राधिका दास जी को नज़दीक से मेरी बेटी देखना चाहती थी तो नज़दीक लेकर गया, वहाँ पे देखी वो। फिर हम लोग ने अपनी चप्पल ली और हम लोग गए लाख बत्ती देखने के लिए। और जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोग ने वहाँ पे टीका लगवाया। सारे प्रोग्राम खत्म हो गया, उसके बाद में हम लोग टीका लगा रहे थे। टीका लगाने के बाद में हम लोग वहाँ से गए लाख बत्ती देखने के लिए। बड़ी मम्मी, मैं और मेरी बेटी सभी ने वहाँ पे दर्शन किया। मेरी मम्मी, मेरी बेटी और बड़ी मम्मी ने सामने से जाकर वहाँ पे दर्शन किए और प्रणाम किया। मैंने दूर से ही प्रणाम किया। उसके बाद में हम लोग सीधे वहाँ से गए खिचड़ी खाने के लिए। खिचड़ी में लाइन लगने के लिए हम लोग गए। वहाँ पे बहुत भीड़ था, सारे लोग वहाँ पे खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद में हम लोग वहाँ पे भाभी जी से मिले। भाभी जी से हम लोगों ने वहाँ पे प्लेट लिया। उसके बाद में हम लोग गए लाइन लगने के लिए। लाइन जब हम लोग जा रहे थे, हमारी बारी आई तो वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी खिचड़ी। वहाँ पे 7 बकेट थे, फिर भी वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। एंड देन उसके बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ पे वेट करेंगे दूसरी बारी का। तो हम लोग वहाँ पे गप्पे लड़ाकर हम लोग वहाँ पे वेट करने लगे खिचड़ी का। हमारे जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग थे कि जो खिचड़ी का वेट कर रहे थे। और जब खिचड़ी रेडी होकर आई तो हम लोगों ने एक प्लेट खिचड़ी लिया। मैं, फूफू, मेरी बेटी और भी वहाँ पे दीदी थे, सभी ने मिलकर हम लोगों ने वहाँ पे खिचड़ी एक प्लेट लिया और हम लोग वहाँ पे खिचड़ी खाने लगे। मेरा साला अनिकेत जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था खिचड़ी, उनको एक प्लेट हम लोगों ने पैक करने के लिए बोला जो मेरे ससुर के लिए था। तो हम लोगों ने खिचड़ी को लिया और वहाँ से हम लोग निकले सीधे घर की ओर। जब हम लोग आए थे तो पीछे के रास्ते से आए थे शॉर्टकट, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रंट गेट से हम लोग जा रहे हैं। और फ्रंट गेट को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सजाया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे 2-3 फ़ोटो क्लिक करने के बाद में हम लोग वहाँ से गए सीधे घर की ओर। घर में पहुँचने के बाद में मेरी बेटी फिर से खिचड़ी खाने लगे। शायद उसका पेट भरा नहीं होगा तो इसलिए वो खा रही थी। सो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।